सत से संग नहीं हो पाया। एक होता है सत्संग, सत से संग होना, संग तो छूट जाता है, साथ नहीं छूटता है, अभी तक हमको साथ नहीं लगा है। एक होता है सम्मिलन, संत का मिलन, तो संत का मिलन होता है लेकिन सत्संग नहीं होता है। अभी आप सुने ना साहेब को मुखारबिन से, चुंदरी चुंदरी सब कहे, चुंदरी जाने न कोई, जो चुंदरी को जाने चुंदरी सुंदरी होय। चुंदरी क्या है? यस, गुदरी के अंदर में चुंदरी है। गुदरी किसे कहते हैं? अलख पुरुष जब क्या बिचारा, लाख 84 धागा डारा, 5 तौ से गुदरी बिना, 3 गुण से ठारे किना, ताम जीव ब्रह्म माया, साम्राट ऐसा खेल बनाया। जो फटी चिटी रहते हैं उसका नाम है गुदरी। यह शरीर में जितना रुइया है सब छिद है, सब फटी चिटी है, ये गुदरी है। इसके अंदर में जो है चुंदरी, भजन में आप सुने होंगे, पिया बाज हमरो चुंदरी पठावल, 5 रंग पियोन लगाई है, चुंदरी मरम में एको नहीं जानलो, ओ नहीं ते पी नहीं ते केलो मैल है। ये चुंदरी मैल होता है, आत्मा मैल होता है। यह चुंदरी को साफ करने के लिए सत्य पुरुष से साहेब एला, सत्य के साबुन लाए, तब उन्हें भी साफ हो रहा है। अभी जो पानी सुन रहे हैं ये चुंदरी साफ हो रहा है, आत्मा साफ हो रहा है। उसका अंदर आत्मा का नाम है चुंदरी और गुदरी शरीर का नाम है। हम लोग इस बात को जानते ही नहीं है, सुन लिए चल दिए, इसलिए हम लोगों को इसे सत्संग की जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से अर्जी है, विनती है, हम लोगों को बैठकर एक मौका दिया जाए, आपसे बात करेंगे। जो संत को जितने मठ गुरुद्वार है उसका तीर्थ का दर्जा दिया जाए, जितने संत है उसको धर्म गुरु का दर्जा दिया जाए, उसको वैल्यू दिया जाए, और अध्यात्म कॉलेज गांव से लेकर यूनिवर्सिटी तक खोला जाए। जब तक अध्यात्म ज्ञान का परिचय लोगों को नहीं होगा, ऐसे मांस मछली खाते रहेगा, मुर्गा मुर्गी खाते रहेगा, अब मानव कहलाते रहेगा, हिंदू कहलाते रहेगा, मुसलमान कहलाते रहेगा। ये किस हिसाब से खाता है? किस शास्त्र में लिख दिया? किसने लिख दिया? अगर लिख दिया तो अपने पास दिमाग भी है, हमारे पास माथा है, माथा में दिमाग भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। विवेक जगाओ, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, वह बंदगी पर जाने दो जहां शब्द विवेकी न हो। हमारा बेटा पोता, हमारा जवाई, हमारा पड़ोसी समाज के लोग किस हिसाब से मांस मछली खाता है, दारू शराब पीता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है, किस हिसाब से? जब बिहार सरकार के अंदर दारू बंद है, किसके लिए बंद किया? जबकि बिहार सरकार को नुकसान है, हम सुनते हैं। अब फायदा किसको? पब्लिक का है, लेकिन पब्लिक फिर चोरी करके पीता है। 100 रुपया का दारू 1000 रुपये मिलता है, क्यों पीता है? ज्ञानहीन नर पशु समाना। इसलिए कहते गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसारा, मानव उसी को कहा जाए जिसमें वो विवेक और विचार। जिस गुरु के, जो गुरु गुरु कहता है, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, उसको अगर ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है, गुरु कैसे हुआ? गुरु गुरु पर विश्व पुकारे, गुरु है जो भर्म निवारे। बहुत गुरु है जब जमाई, दर्भ हरे दुख को नहीं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हराई शिष धन अशोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। तो गुरु पद पर बैठ के भी चापलूसी वाला बात करते हैं और समाज को सिखाते हैं। हर गुरुओं को ऋषि नहीं, ऋषि ऐसी बात नहीं बता सकता है, जोगी नहीं बता सकता है, तपसी नहीं बता सकता, हट जोग करता है, उसको 6 चक्र तोड़ना होता है। आज तक यह धरती पर किसी जोगी को, तपसी को, सन्यासी को 6 चक्र नहीं टूटा। एक जो मीना जोगी अगले जन्म में थे, या इस बार जो खंती पर बैठ गया था,
क्या नाम उसका कहते हैं, गौरक। गौरक 3 ही चक्कर को तोड़ चुका था, 3 चक्कर को, 3 चक्र को तोड़ा था। चक्र तोड़ने का तरीका क्या है, जोगी से पूछिए ना, ये अपना रामदेव बाबा को मालूम है, वो चक्र तोड़ता है। अगर मूलाधार चक्र को अगर तोड़ना है तो कठौती में दूध पानी रख देगा और पेशाब द्वारा खींचेगा और छोड़ेगा, खींचेगा छोड़ेगा, वो चक्र टूट जाता है। तब पैखाना द्वारा कठौता में रख देगा पानी दूध मधु और फिर खींचेगा छोड़ेगा, वह चक्र टूट जाता है। हृदय नाभि में माया के वास है। 32 हाथ की सलाखा बनाकर और मुंह के द्वारा डालता है नाभि में, फिर निकाल लेता है। रामदेव बाबा करता है, इसलिए से उसे धन मिला। जो माया जब खुश हो जाता है, माया धन देता है। रामदेव बाबा का धन देखो कितना हो गया। 3 ही चक्कर तोड़ा, चौथा चक्कर तोड़ने में हृदय से नाक के द्वारा 32 हाथ का सलाखा देकर अब बाहर निकालता छोड़ता, उसका तब तक आयु खत्म हो गया, मृत्यु हो गया। यह हठ जोग है और संत काम करते जुगती से। इसलिए कबीर साहब सबसे पहले जोगी के लिए सभी मत मातल कियो नहीं जागल, संगी की चोर घर मुसल लागल। जोगी को पहले टारगेट में ले लिया। जोगी माते जोगी के ध्यान, तपसी माते तपसी सन्यासी सबको कबीर साहब बताए सब मध्य में माता हुआ है। एक संत जो होता है ये मध्य में नहीं रहता है। संत अपना सामान बना लेता है, अपना अपना ग्रह से अर्ज करो सब कोई, मैं गर्जी अर्जी करो जैसा मर्जी हुई। कीट न जाने फिर गति कर ले आप समान। जब कीट को अपना सामान बना लेता है, उसी प्रकार पापी से पापी क्यों न हो, महापापी भी क्यों न हो, अगर संत के शरण में जाएगा, उनकी वाणी को सुनेगा, समझेगा, जीवन उतारेगा तो बदल जाएगा। संत मारता नहीं है, संत वाणी से मारता है। सदगुरु कबीर से है, कहां तीर लेकर आया, कहां भाला लेकर आया, कहां फरसा लेकर आया। अब भगवान तीर लेकर आया, फरसा लेकर आया, चक्र लेके आया, त्रिशूल लेके आया, सब भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर आया। दया भी दिखाया, मार भी दिया। भगवान दया दिखाता भी है, मारता भी है। और संत क्या करते हैं, बदल देते हैं, अपना सामान बना लेते हैं। जैसे इंद्रमती, खेमसड़ी, भाट विचित्र, मधुकर विप्र, इंद्र राजा चंद्र विजय, आमिनी, धरेंद्र दास, कारक साहब, ये जितने संत सब था, सबको बदल दिया, मारा नहीं किसी को। इसलिए कहते ते साहिब के लागो सा था, दुई दुख में हुए सना था। दशरथ को अवतर ने आया, ने लंका के रौ सताया, ने देवकी के कोक्षी माया। नहीं, ये सब माया के काम है। परमपिता परमात्मा हाय दयाल द्रोह नहीं, वो दयाल है, द्रोह नहीं है, पापी पर दया करता है। जैसे एक सर्प ने बेंग को पकड़ा हुआ था, बेंग कह रहा है कि बचाओ, हल्ला कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। संत देखा उनको और बोला क्या इसको कहेंगे आप, अगर इसको कहते हैं छोड़ दो तो ये सांप का आहार खत्म हो जाएगा, ये भूखा रह जाएगा, तो भी पाप लगेगा। तो वह बेंग को बोलता है चुप मर जाओ, मुंह बंद करो। संत ने क्या बोला, चुप हो जाओ मर जाओ। और सर्प को क्या बोलते थे, हटाओ, ये बड़ा बेंग पकड़ा गया, इसको मेरे अंदर डालो, हटाओ हटाओ। संत बोला है धरे रहो, छोड़ो मत। दोनों को बता दिया, जुक्ति बता दिया। अब संत की बात को तो अब कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। जैसे बेंग को बोला चुप हो जाओ मर जाओ, वह बिल्कुल शिथिल हो गया, मर गया, शांत हो गया। बड़ा बेंग था और सर्प का पकड़ते पकड़ते मुंह दुख गया। जैसे वो ढीला दिया, सर्प ने उसे क्या किया, तो सोचा जो कुछ आराम कर लेते हैं। और सर्प को क्या बोले, संत धरे रहो, छोड़ो मत, तुम्हारा आहार है। जैसे वो ढीला किया तो मुंह को भी ढीला किया, बेंग उछल के भाग गया। संत का वाणी दोनों रखा
लेकिन दोनों को बच गया। संत के सामने जाने के बाद पापी से पापी क्यों, अघोरी क्यों न हो, वह बदल सकता है, बदल जाता है। इसलिए हमारा बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, हमारा भाई हो, समाज हो, पड़ोसी हो, उन्हें सत्संग में लाइए, संत महापुरुष को वाणी को सुनाइए, समझाइए, बुझाइए और ऐसे सत्संग में बैठाइए। आज हमें भी आप लोगों का दर्शन मिला, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग के दर्शन मिला मधुबनी जिला सुगोना गांव में परमेश्वर साहब के यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं और सब वाणी सुन रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब बहुत देर से सुन रहे हैं। इसलिए जब तक यह वाणी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंचेगा, अब प्रधानमंत्री इसका लागू नहीं करेगा, गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, राज्य में, जगह जगह पर जब तक आधार पर कॉलेज नहीं खुलेगा और धर्म गुरु को दर्जा नहीं दिया जाएगा, हम लोग फोकट का नौकर है सरकार का। हम मानव बनाते हैं। जितने हम लोग संत हैं सब मानव बनाते हैं। आप सब कहते मानव है। अब ऐसा क्यों होता है? 70 साल 75 साल पहले जब जनगणना हुआ था 1947 के बाद, तब भारत का जनगणना कितना था? सिर्फ 26 करोड़। आज कितना है? तर्क करने वाला बात बोलता हूं मैं। आज है 146 करोड़। 120 करोड़ मानव कहां था? यह आत्मा कहां था? कभी विचार किस बात को? जब 26 करोड़ आदमी था, आदमी से आदमी होता है। कुछ पाखंडियों ने कहा था मानव से मानव होता है, जैसे मकई से मकई होता है, गेहूं से गेहूं होता है, तो मानव से मानव होता है। तो 26 करोड़ भारत का जनसंख्या था। आज भारत के जैसे जैसे कितने देश में लोग हैं, संख्या बढ़ गया। 120 करोड़ आत्मा कहां था? कहीं विचार किया? भारत सरकार का विचार किया? कोई सरकार विचार अभी तक नहीं किया। अपना अपना कुर्सी के लालच में रह गया और संत को यह शिक्षा देने नहीं दिया। कॉलेज खोला ही नहीं, कबीर साहब वाणी पढ़ाया नहीं। 1943 में जब अंग्रेज के राज थे, उस समय भी यह संगठन बना था। तो उस समय में जब भारत सरकार के पास ये बात पहुंचा तो कबीरपंथियों को कबीरपंथी लिखो जनगणना होता था। कबीरपंथी लिखता था कबीरपंथी। अभी बंद कर दिया। या कई साल पहले का जनगणना निकाला हूं 4-5 देश का, राज का, सब में कबीरपंथी लिखाता था, बैरागी लिखाता था। इस बात को दबाया गया, अभी तक दबाया जा रहा है। कबीर साहब की वाणी को दबाओगे ना तो किसी को सुख शांति नहीं मिल सकता है। कबीर साहब वाणी को चलाओ। 1947 1398 ईस्वी में 1456 साल में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश का राजा है, उसी प्रकार लोधी राजा था, सिकंदर लोधी। उसका नाम, उसका गुरु का नाम था सिकंदर शेख तकी। उस समय में कबीर साहब को परमात्मा मानना पड़ा, सिकंदर लोधी को। इतिहास उल्टा के देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास उल्टा के देखिए। राष्ट्रपति जी, आपको भी बोलता हूं, समाज के जितने हर वर्ग के लोग को बोलता हूं, उस समय कबीर साहब को परमात्मा मानना ही पड़ा। शेख तकी 52 कसनी किया था, आग में डाल दिया था, गर्म तेल में डाल दिया था, तोप सुरा दिया था, लेकिन कबीर साहब का बाल बाका भी नहीं हुआ। जबकि 1398 ईस्वी में कबीर साहब प्रकट हुए थे काशी में। अब मगहर में जाके शरीर को छोड़ दिया तो शरीर का नहीं बाल मिला, नहीं हड्डी मिला, नहीं चमड़ा मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो लोग फूल चढ़ाए थे, चादर चढ़ाए थे, वही मिला। हिंदू भी ले लिया, मुसलमान भी ले लिया। मजार बना हुआ अभी भी मगहर में बना हुआ है, 1-2 जरीब के चक्कर में है। तो कबीर साहब के नाम पर हम लोग भात रोटी मिलता है, अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे अभी तक है। इससे ऊपर उठिए।
कबीर साहब वाणी में लैग लटपट नहीं है। कबीर साहब बीच चौराहा पर कहा था, पत्थर पूजने हरि मिलता तो मैं पूछता पहाड़, उससे चक्की भला जो कूट पीस खाए संसार। पत्थर पूजे मूर्खा, पूज पूज पछताए, साधु सेवा मरम न बेरथ जन्म गवाए। गौस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में, तुलसी प्रतिमा मत पूजिए, जस गुरु जन की खेल, असली प्यास से भेंट हुआ दिया पिटारा ठेल। विचार कीजिए, कौन शास्त्र कहता है जब मूर्ति पूजा कीजिए? मूर्ति बनाओ लेकिन देखने के लिए है, यह मूर्ति ऐसा है, ऐसा भगवान था, ऐसा देवी देवता था। बनाओ, अपने माता पिता का चित्र बनाओ ना, सास ससुर का बनाओ ना चित्र बनाओ, लेकिन पूजनीय वो सेवा करने की लायक है, सेवा कर सकते हैं। पूजनीय तो गुरु है। गुरु कौन है? ठकेता साहब जानते हैं, ताल में धमाल ताल और ताल तलैया। तलैया जानते हैं क्या होता है? ताल में धमाल ताल और ताल है तलैया, गढ़ में ये काया गढ़। काया हो मंदिर अति सुंदर, परखो संत सुजान। ये काया में कायागढ़ और गढ़ गढ़ैया। ये मकान दुकान मंदिर मस्जिद किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया है। यह काया रूपी मंदिर किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। गढ़ में कायागढ़ और गढ़ गढ़ैया। राजा में रामचंद्र और सब राई है। क्यों? राम भगवान पत्नी व्रत लिया। पहले राजा को 10, 20, 50, 100, 200, 300, 365 रानी भी होता था तो कहता ये बड़े राजा है। छीन के ले आता था किसी बेटी को, किसी पुतों को, सबको पटरानी बना के रखते थे। लेकिन राम भगवान एक सीता से शादी करने के लिए संकल्प लिया, और जब जरूरत पड़ा बोला शादी करने के लिए, बोला शादी नहीं करूंगा। कहता जग नहीं होगा। कहता नहीं होगा तो तुम जानो, साथ में खोजो। तब क्या किया? अष्ट धातु का सीता जी का मूर्ति बना के बगल में बैठा दिया, लेकिन शादी नहीं किया। पहले राज में बांटा जाता था, और राम भगवान आया, 8 भाई में 4 भाई में 8 बेटा था, 8 को राज बांट दिया और माता पिता की बात को माना, माता पिता के सिर की ताज माना। लेकिन और राजा में क्या था? माता पिता जब राजा बेटा बनता था तो प्रजा बन के बेटा माता पिता रहता था। इसलिए राजा में रामचंद्र और सब राई है, और रानी में कमलावती। वीर सिंह बघेला का पत्नी 20, 30, 50 रानी पटरानी थे, लेकिन कमलावती कबीर साहब को पहचाना तो रानी में कमलावती और सब चेड़ी है, और गुरु में कबीर गुरु और गुरु भाई है। कबीर गुरु के अलावा संसार में कोई गुरु नहीं हुआ अभी तक, धरातल पर नहीं हुआ। और सत्य बात तन मन से, कबीर साहब तन मन से भजो मेरी बक्ता, सत्य कबीर सत्य है बक्ता। जब हम रहल नहीं कोई, हमारी मां रहल सब कोई। सब मेरे मां में था। एक से अनंत होइए, अनंत हो एक आए, अब परिचय बजे एक से अनंतो एक ही में समाए। अभी तक हम लोग सत्य से संग नहीं हुआ, साथ नहीं हुआ अभी तक। संग तो होता है, संग छूट जाता है, साथ नहीं छूटता है। इसलिए सत्य के संग और साथ दोनों होना है। इसलिए मानव को 4 आंख होता है, साधु को 4 आंख होता है, संत को 4 आंख होता है, हंस को 4 आंख होता है, और राक्षस को 2 आंख होता है। 83,09,999 योनि को 2 ही आंख होता है, आगे का आंख होता है और कोई आंख होता नहीं है। त्रिदेवा शंकर भगवान को 3 आंख है, भगवान को 3 आंख है, लेकिन संत को 4 आंख होता है। कौन सा? फूटी आंख विवेक की, काल आंखों संत असंत, जाके साथ में 10-20 है, ताके नाम महंत। महंत बन के बैठा हुआ है, हम महंत है, हम महंत। विवेक रूपी आंख फूटा हुआ है, ज्ञान हरा गया। ज्ञान तो सबके पास में है, चीटी के पास में रख दो, चीनी रख दो, अब बालू रख दो, बालू छोड़ देगा, चीनी खा लेगा, उसके पास भी ज्ञान है। पशुओं के पास में मछली का पानी छिड़क दो, लेबुआ नहीं खाएगा। अब मानव राक्षस, मानव नहीं, जिसे राक्षस कहा जाता है, जिसे पशु के समान है,
जो जानवर के समान है, जो खाने से जो जीवावा उसका वैसे चाल स्वभावा। जो अगले जन्म में जानवर थे उसको प्रमोशन हुआ है मानव तन में, तो वह पिछला जन्म के भोजन नहीं छूट रहा है। ये कबीर साहब कहते हैं, जो खाने से जो जीवावा उसका वैसे चाल स्वभावा। तो 26 करोड़ 120 करोड़ आत्मा कहां था? पहले जंगल बहुत होता था, जंगल में बाघ होता था, हरिण होता था, बड़े बड़े सुग्गर होता था, गीद होता था, चिल्लड़ तो हम लोग देखे होंगे, बच्चे लोग नहीं देखा हुआ चिल्लड़ को, चिल्लड़ नहीं देखोगे बच्ची, नहीं देखे, कपड़ा होता था। अब मनुष्य को खून पीता था, उसमें रहता था। वो चिल्लड़ खत्म हो गया, है नहीं चिल्लड़, दिखता नहीं कहीं चिल्लड़। माथा में ढील होता है, ढील कम हो गया। ये कहां गया? सबको प्रमोशन हो गया मानव तन में। अब मानव तन में आके सब वापस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। वो योनि प्रभाव जो है, अगर जो कोई 4 भाई है, एक मानव तन से आया है, तो उसमें मानव में ज्यादा ज्ञान होता है। जो अगले जन्म में संत था वो विवेकी होता है, बहुत ज्यादा बात समझता है, तो समझ जाता बात को। नहीं ये मेरा भोजन नहीं है, ये मेरा बैठना नहीं है, ये मेरा ये चीज नहीं है। जो अगले जन्म में मानव होता है, मानव से मानव बनता है, वो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। तो ज्ञान तक मत रहो, ज्ञानी बनो, तत्वदर्शी बनो। समदर्शी नहीं, तत्वदर्शी बन जाओ, तब हमें ज्ञान होगा। अगर हम ज्ञाने तक अगर आ गया तो 84 लाख योनि सबके पास में ज्ञान है। किसके पास ज्ञान नहीं है? सबके पास में ज्ञान है, लेकिन हम लोग ज्ञान से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ने आप है काम, हार ने होते अवरण, त्वचा ने बाजन बाज, हे मानव तेरा गुण बड़ा है। ये मांस कुछ काम आने वाला नहीं है, हड्डी का कोई जेवर नहीं बनेगा, ये त्वचा को, ये हारमोनियम का भाटी नहीं बनने वाला है, गुण बड़ा है। ये मानव बनो, आप मानव तो पहले बन जाओ। मानव बनोगे तभी साधु बनोगे, तभी संत बनोगे, चाहे हंस बनोगे, चाहे महंत बनोगे, चाहे हिंदू बनोगे, मानव बनोगे तब हिंदू बनोगे, चाहे मुसलमान बनोगे, सिख बनोगे, ईसाई बनोगे, पहले मानव तो बन जाओ। जो विद्यार्थी पहला क्लास से मैट्रिक तक पढ़कर अच्छा नंबर ले लेता है, उसको बढ़िया कॉलेज में उसको डिग्री मिलता है, तो बढ़िया कॉलेज में लिखता है, तब वह जीवन हाथ को लेता है, मैं मास्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा। मैट्रिक करने के बाद ना, मैट्रिक करने के बाद है ना। अब मैट्रिक से पहले क्या पता? मैट्रिक में अच्छा नंबर आने के बाद सब अपना अपना संकल्प लेता है, लक्ष्य बनाता है। मेरा लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। मेरा लक्ष्य क्या है? प्रोफेसर बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? दरोगा बनना। लक्ष्य क्या है? बीडीओ सीईओ कलेक्टर सब बनना है। जब लक्ष्य बन जाता है तो प्राप्त कर लेता है। इसका लक्ष्य नहीं है तो मानव का लक्ष्य क्या है? मानव का ज्ञान, गे जोड़ यान, गे माना जानना, यान माना सवारी, यानी ज्ञान के सवारी पर चढ़ना, 2 सवारी पर चढ़ना। देखिए सबको एक एक सवारी है, देवता को भी सवारी है, किसी का हाथी है, किसी को घोड़ा है, किसी को चिता है, किसी को बैल है, किसी को घोड़ा है। और लक्ष्मी का कितना क्या सवारी है? उल्लू। जिस पर लक्ष्मी सवार हो जाता उल्लू जैसे बन जाता। उल्लू को दिन को नहीं सूझता, रात को सूझता है। और जिसके पास धन हो जाता है वह धन को दारू शराब मांस मछली दारू शराब में बुरा देता है। वो कहता है अच्छा काम कर रहा हूं। बेटा बेटे को मुंडन होगा, उपनयन होगा, चाहे जो भी कुछ काम करेगा तो दारू शराब बेसिया नाच नौटंकी नाच अपना डीजे बुला लेगा और सब अपना हमारा बेटा बेटी नाचेगा, हम उसको देखेंगे। होता है अच्छा काम कर रहा हूँ, खराब काम होने से पता नहीं चलता है। वो उल्लू जैसे बन जाता है, जैसे उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, चमकीदनी को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है, उसी प्रकार जिसके पास में धन हो गया उल्लू जैसे बन जाता है। इसलिए उल्लू के जैसे मत बनिए। उसको सबको एक सवारी होता है और मानव को 2 सवारी होता है, ज्ञान और ध्यान। साधु को 2 सवारी होता है, संत को 2 सवारी होता है, हंस को 2 सवारी होता है, अब बाकी सब एक एक सवारी होता है। और दोनों सवारी में एक ही बार चलना पड़ता है। मानव को क्या? ज्ञान, गे जोड़ यान, गे माने जानना, यान माने सवारी, ज्ञान की सवारी पर चलना है।
ध्येय जोड़ियान, ध्येय मन लक्ष्य, यान मन सवारी, लक्ष्य के सवारी में बैठना है। हम मानव का क्या काम है? जन्म मरण से चक्कर छूटना, मुक्ति पा लेना। हमारा मानव क्या लक्ष्य क्या है? मानव के लक्ष्य है जन्म मरण से चक्कर छुड़ा लेना। जन्मत मरत दूसरा तो कोई, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, ये संसार में दुख है। इससे निपटने के लिए हमें मानव बना है, मोक्ष के द्वार में खड़े हैं, मुक्ति पाने के लिए खड़े हैं। लेकिन हम लोग मुक्ति नहीं पाकर हम लोग धन संपत्ति बेटा बेटी में कमाने में लगा हुआ है। क्या मानव हुआ? एक थोड़ा सा वाणी में कह के विराम देता हूं। मानव का क्या काम है? माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा, पति का सेवा, समाज की सेवा, संत की सेवा, गुरु का पूजा। क्या पशु करता है? पक्षी करता है? गाय भैंस कभी करता है? माता पिता को गोर लगता है, प्रणाम करता है, दंडवत करता है? नहीं करता है। उसी प्रकार अगर हमारा बेटा बेटी, पोता पोती, नैत नतनी, हमारा घर के या पड़ोसी लोग अगर अपनी माता पिता को गोर नहीं लगता है, प्रणाम नहीं करता है, दंडवत नहीं करता है, तो क्या वो मानव हुआ कि जानवर हुआ? जानवर भी नहीं करता है। अब मानव होके भी नहीं करता है तो जानवर ही नहीं हुआ है। अपना हृदय पर हाथ, छाती पर हाथ रखो, हृदय से पूछो जो सत्य क्या है, गलत क्या है। आत्मा अमर रहता है, चोला बदल जाता है। आत्मा 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 अमर रहता है, चोला बदल जाता है। एक दिन आएगा होली, लचपच करेगा तेरा डोली। आत्मा, यह आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, परमात्मा स्वरूप यह आत्मा है। हम लोग कितने बार अनंत युग बीत गया, अनंत योनि हम भटक आए हैं। कभी गाय बने, कभी घोड़ा बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी ऊंट बने, कभी सांप बने, चुचुनर बने, कुत्ता बिल्ली सिंह सब बन के आए हैं। और कहीं फिर इस बार अगर चुक गए तो कबीर साहब की वाणी भी है, 1,84 भरम के पाँव पे अटके आए, एम की पास आकर चुक गए तो फिर 84 में जाए। फिर 84 में जाओगे क्या हाल होगा? गाय के देखो, भैंस के देखो, घोड़ा के देखो, गधा के देखो, सुगर के देखो, क्या है ये सब योनि में होके आए हैं। याद भूल गया, सतयुग में भी थे, थोड़ा याद करता हूं, 17,28,000 में सतयुग बीत गया। जिस समय हम लोग थे, कोई ऋषि थे, कोई मुनि थे, जोगी थे, कोई तपसी थे, कोई सन्यासी थे, कोई संत थे, कोई असंत थे, कोई गाय थे, कोई भैंस थे, कोई घोड़ा थे, कोई गधा थे, कोई सांप थे, कोई छुछुंदर थे, तभी भी थे, अभी भी है। 12,96,000 द्वापर त्रेता बीत गया, तब भी थे हम लोग। सतयुग अपना हाथ 28 हाथ के थे, त्रेता आया तो 14 हाथ को हो गया अपना हाथ से, और द्वापर का आयु बना 8,64,000 जब अपना हाथ से 7 हाथ के थे, घटते गया। और कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष, इसमें 3.5 हाथ हो गया, आधा आधा बढ़ते गया। इसी कलयुग में जब यह प्रलय होगा, कुमारी कन्या के गर्भ से कलंक की अवतार लेगा, 32 हाथ का तलवार लेगा, सब राक्षस को नाश करेगा। जब प्रलय होगा तब आदमी का आयु होगा 15 से 20 वर्ष, और 1.5 से 2.5 फीट का आदमी होगा। ये घर में काम नहीं रहेगा, बिल खून के लोग रहेगा। जिसके पास में 40 किलो धान होगा कहेगा मैं राजा हूं, मैं राजा कहा लेगा। उसी प्रकार आज तक हम लोग अनंत युग बीत गया, अनंत योनि बीत गया, हम लोग अभी तक यहीं पर भटक रहे हैं। कितने बार मानव बने हैं तो अभी तक हम लोग सत्य से संग नहीं हो पाया। इसलिए कबीर साहब की वाणी है, कबू न भयो संघर्ष था, ऐसे जन्म गमायो अच्छा, बौड़ी न पयो थाना, साधु संगत तुमने पहचाना, अब तो दोनों नरक में बासा, मिस्त्री लवार के पासा। ये लवार पाना से जिंदगी बिता दो और सब के सब मानव बन जाओ। पहले सब मानव बनो, अपने आहार, अपनी व्यवहार, रहन सहन पर अधिक हो जाओ और मानव बन के तब आगे जो बनना हो, हिंदू बनना हो, मुसलमान बनना हो, सिख बनना हो, ईसाई बनना हो, चाहे साधु बनना हो कि संत बनना हो कि हंस बनना हो, क्या बनना है बनो ना बाद में, पहले मानव तो बन जाओ। मानव तो बनते हम लोग नहीं, अपने आप को मानव कहलाते हैं। तो मैं मानी देता विराम। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, सुगुणा हजूर की जय, संत समाज की जय, उपस्थित संत की जय। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,
साहेबंदगी साहेबंदी माने हम गलती कर लिए जो बहुते संग ल लेन हम ठीक बारे तो हाँ हेलो बहुत बहुत सरकार के तो हमने बुद्धे गलती हो गई समय हम कभी बेसी ल लो क्या जितने समय रहा बहुत तरह के बात